नमस्कार। भक्ति संस्कार चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो मेरे चैनल पर नए हैं वे कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। कुंती महाभारत की एक अत्यंत शक्तिशाली और महत्वपूर्ण चरित्र हैं। उनका जीवन संघर्ष, त्याग और मातृत्व की कहानी अत्यधिक प्रेरणादायक है। कुंती राजा कुंतीभोज की पालित पुत्री थी। उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी जब ऋषि दुर्वासा ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे किसी भी देवता का आह्वान कर उनसे संतान प्राप्त कर सकती हैं। यह आशीर्वाद ही कुंती के जीवन में कई महत्वपूर्ण घटनाओं का कारण बना। कहानी की शुरुआत में कुंती एक किशोरी थी जो अत्यंत सत्यनिष्ठ, साहसी और धैर्यवान थी। ऋषि दुर्वासा के आशीर्वाद की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान किया और उनके गर्भ से कर्ण का जन्म हुआ। यह घटना कुंती के जीवन में एक बड़ा द्वंद्व लेकर आई। कम उम्र में माता बनना और कर्ण को समाज की नज़रों से छुपाना उनके लिए बहुत बड़ा मानसिक बोझ था। फिर भी समाज के दबाव और सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण उन्होंने कर्ण को नदी में बहा देने का कठिन निर्णय लिया। बाद में कुंती राजा पांडु की रानी बनी और दुर्भाग्यवश पांडु की मृत्यु के बाद वे 5 पांडवों की माता बनी। कुंती ने अपने 5 पुत्रों को पालने में कठोर संघर्ष किया और उनमें धर्म, न्याय और साहस का बीज बोया। कहानी के अंत में कुंती कर्ण की पहचान छुपाने का दुख अपने हृदय में लेकर जीती रहीं। महाभारत के युद्ध के समय भी उन्होंने कर्ण की सच्चाई को गुप्त रखा, क्योंकि उन्हें पता था कि यह पांडवों के भविष्य को प्रभावित करेगा। यह कुंती के जीवन से एक दिल को छू लेने वाली और संघर्षपूर्ण कहानी है। उनके चरित्र की गहराई और उनके जीवन के निर्णय कई सवाल उठाते हैं जो पाठकों के लिए गहन और अर्थपूर्ण हो सकते हैं। कुंती का मातृत्व त्याग, जिम्मेदारी और कठोर निर्णयों का मिश्रण था। कर्ण के जन्म के बाद समाज की निंदा के भय से उन्होंने उसे नदी में बहाने का निर्णय लिया, जो उनका पहला बड़ा त्याग था। इस अपराध बोध को उन्होंने जीवन भर ढोया। बाद में जब वे पांडु की पत्नी बनी, पांडु को एक शाप मिला कि वे संतान पैदा करने में असमर्थ होंगे। कुंती ने तब अपने पुराने आशीर्वाद का उपयोग करके देवताओं से 3 पुत्र प्राप्त किए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। साथ ही माद्री की इच्छा पर नकुल और सहदेव का जन्म भी उसी आशीर्वाद से हुआ। कर्ण और पांडवों के बीच का संबंध। कुंती के जीवन का सबसे बड़ा द्वंद्व कर्ण और पांडवों के बीच था। वह कर्ण की जन्मदात्री थी, लेकिन कर्ण ने अपना अधिकांश जीवन दुर्योधन का सबसे करीबी मित्र और कौरवों का सहयोगी बनकर बिताया। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो कुंती के हृदय में एक गहरा द्वंद्व उत्पन्न हुआ। एक ओर उनका पुत्र कर्ण था, दूसरी ओर पांडव। युद्ध से पहले उन्होंने कर्ण से उसकी सच्चाई प्रकट की और उसे पांडवों के पक्ष में आने का अनुरोध किया। कर्ण ने उनके मातृत्व का सम्मान करने का वादा किया, लेकिन युद्ध में भाग लेने से पीछे नहीं हटे। यह कठिन परिस्थिति कुंती के लिए असहनीय पीड़ा और नैतिक द्वंद्व का कारण बनी। कुंती हमेशा धर्म और न्याय के मार्ग पर रही हैं। उन्होंने हमेशा पांडवों को धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया और कभी भी उन्हें राजनीति या शक्ति की लालसा में भटकने नहीं दिया। उनके मार्गदर्शन में पांडवों ने अपने कर्तव्यों का पालन करना सीखा। अपने व्यक्तिगत दुख और पीड़ा के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों को सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने में मदद की। युद्ध के अंत में कर्ण की मृत्यु के बाद कुंती अत्यधिक दुखी हो गई। जब पांडवों को कर्ण की सच्चाई का पता चला तो वे हतप्रभ रह गए और अपनी मां को माफ कर दिया, लेकिन इस सत्य ने उनके मन में गहरी चोट पहुंचाई। कुंती अपनी आंतरिक पीड़ा को सहते हुए अपने जीवन के अंतिम दिन बिताती हैं और अंततः भीष्म पितामह की सलाह पर वनवास चली जाती हैं। इस पूरी कहानी में कुंती एक असाधारण महिला के रूप में चित्रित होती हैं।
जिन्होंने अपने व्यक्तिगत दर्द को सबके सामने प्रकट किए बिना अपने परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन किया।